द कंपाउंड on a certain sum at a certain rate percent per annum for second year and third year this। अब देखो यहां पर भी आपको अगर देखा जाए कंपाउंड है सर्टेन रेट पर हुआ है 4400 और 4800। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, इसमें प्रिंसिपल शामिल नहीं है। मतलब कहने का ये है 2 साल में इंटरेस्ट, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 4400 रुपये है, और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ध्यान से समझना, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 4400 रुपये है। इसको हम आपको और अच्छे से थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। चलो ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और 10% की आपकी यहाँ पर रेट है। तो 2 साल में अगर हम देखें या 3 साल में देखें, दूसरे और तीसरे साल का देखेंगे, तो देखो फर्स्ट ईयर आपको कितना मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की यहाँ पर बात करेंगे, और थर्ड ईयर की यहाँ पर बात करेंगे, तो फर्स्ट ईयर आपको 10%, 1000 का कितना, 100 रुपये। दूसरे साल आपको यहाँ पर 100 रुपये प्लस इस 100 का 10%, 10 रुपये। और तीसरे साल यहाँ पर जाओगे तो ये 100 रुपये, इस वाले 100 का 10%, 10, और इस 100 का 10%, 10, और इस 10 का 10%, 1 रुपये। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई क्या किस तरीके से है। अब वो जो क्वेश्चन में दे रहा, वो ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का यहाँ पर कितना है, 110 रुपये। वो ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, गलत मत समझ जाना, कि 2 साल में पैसा आपका यहाँ पर 210 है और 3 साल में टोटल पैसा आपका यहाँ पर 331 रुपये हो रहा है। ये नहीं क्वेश्चन में है, ठीक है, पूरे 3 साल का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है सेकेंड ईयर का यहाँ पर 110 है और थर्ड ईयर का यहाँ पर कितना है, थर्ड ईयर का आपको यहाँ पर 121 रुपये मिल रहा है। और जब भी कभी देखो रेट परसेंट अगर 10% की है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसमें 1.15 का 1.1 का मल्टीप्लाई करा दो, आपको मिल जाएगा। जैसे पहले साल आपको 100 रुपये मिला, 100 में अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा, 110 आएगा। 110 दूसरे साल का है, और दूसरे साल का यहाँ पर 110 रुपये है, इसमें अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई कराएं तो देखो पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 11 कितना, 121 बचेगा, वही देखो 121 है। अगर इसी जगह आपको थर्ड ईयर का निकालना हो तो थर्ड ईयर का आपका टोटल यहाँ पर 3 ईयर में टोटल कितना मिल जाएगा, सॉरी ये वाला यहाँ पर था सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का था। और अगर 4 ईयर का आपको पता करना हो तो 4 ईयर क्या करेंगे, जो थर्ड ईयर वाला अमाउंट है यानी 121 इंटू इसमें 1.1 करा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, और 1 23, ठीक है। फिर 11 वन जा 11, और कैरी का 2 13, तो यहाँ पर 132.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मल्टीपल करते जाएंगे 1.1 का। अगर रेट आपका यहाँ पर 20% है तो आपको मल्टीप्लाई 1.2 से कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी एक बार देख ही लेते हैं किस तरीके से होगा। अगर मान लो 20% रेट होती तो यहाँ पर 200 होता, यहाँ भी 200 होता, और यहाँ पर 20 रुपये होता। तो पहले वाले से ही समझते हैं, 200 है तो दूसरे साल के लिए इंटू 1.2 करा दो। जैसे 1.2 कराएंगे तो कितना आएगा, ये आपका बनेगा 12 दूनी 24, 240, ठीक है। तो 240 यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 20%, सॉरी 40 होगा, ठीक है। तो 240 रुपये आपका यहाँ बन जाता है। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका 4400 और 4840 ये तीसरे साल का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, एक चीज़ सोचो, वो आपको डिफरेंस किस पे मिला होगा भाई। यहाँ भी 4400 है, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख लिया है, यहाँ पर 4400 था और थर्ड ईयर का है 4840। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया होगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर में जो इसका इंटरेस्ट मिला होगा वही एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 440 रुपये दिख रहा है। तो 440 रुपये है तो रेट हम निकाल सकते हैं। तो 440 रुपये हमको मिला किस पे, 4400 पे, और इंटू 100 करा दो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 44 से ये यानी 10% रेट परसेंट आपकी कितनी आ गई, 10% की रेट आ गई है, ठीक है। इतनी भी बात अच्छे से क्लियर होगी। एक चीज़ ये भी क्लियर कर सकते हो, अगर 10% की, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 10% की रेट है तो इसका मतलब कितना होता है, 1/10 मीन्स वैल्यू 10 से 11 हो गई होगी। इसको हम लिख सकते हैं आपका अमाउंट 11 हो गया और प्रिंसिपल आपका 10 है, तो 10 से 11 हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 4 साल के लिए यहाँ पर पूछा है, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला होगा, रेशियो कितना होगा, 10:11। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। अगर
सेकेंड ईयर का अमाउंट, जो मैंने रेशियो बोला था, रेशियो हमेशा एक जैसा रहता है, तो रेशियो अगर ये वाली वैल्यू हमारी अगर 4400 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4000। ठीक है, तो पहले साल आपको कितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो पहले साल का होगा वो 4000 होगा। ठीक है, दूसरे साल का क्वेश्चन में आपको गिवन ही है 4400 है, तीसरे साल का भी 4840 गिवन है। अब हमको फोर्थ ईयर का निकालना है, तो फोर्थ ईयर के निकालने के लिए क्या करना, हमने क्या बोला था, आपका ये है रेट 10% है, तो 4840, या फिर ये चलो एक ये बता दे तो दूसरा बता देते, पहले ये समझो, 4840 है, इसमें 1.1 से मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट आपका जीरो से हट जाएगा, 11 का मल्टीपल करो, 11 चौको 44, फिर 11 अट्ठे 88 और 4 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 88 4 92, 92 कैरी 9 हो जाएगा, 11 4 जब 44 और 9 53, यानी आपका 5324 ये फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, आपको थर्ड ईयर और फोर ईयर में पैसा देखना है, तो यहाँ पर क्या होता था, रेशियो भी जो बताया था 10-11, 10:11 का हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी एक ईयर का गैप होगा। तो अब देखो 10 वाली वैल्यू आपकी 4840 है, तो 11 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 बराबर 4840 है, तो 11 वाली वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा 4840 इंटू 11 अपॉन 10, तो देखो बात वहीं आ गई, जीरो जीरो कैंसिल होगी, उसके पहले भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर, इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो अब यहाँ पे देखो आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, रेट यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, 4 साल को इंटरेस्ट तो पता चली गया, 10% के रेट पर पैसा हमको पहले साल मिलता है 4400। ठीक है, तो अगर हम 100% करें, प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100%, 100% की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक साल में 4000 मिल रहा है। ठीक है, पहले साल में 4000 मिल रहा है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू होगी 40,000, यानी यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको सीआई ऐड करना है। तो यही पूछ रहा है 4 वर्षों में समान दर पर समान राशि पर कुल कितना मिश्रधन, मतलब कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 40,000 आपका प्रिंसिपल है, प्लस ये आपका हो गया इंटरेस्ट, ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 248,008 आ जाएगा, सॉरी 4 और 2 6 आएगा यहाँ पे, 3 और 8 11, 11 4 15, 15 का यहाँ पर आ जाएगा 5, नीचे लिख लेते हैं इसके 564। अब इनको ऐड करो, 5 4 9 4 13 4 17 और कैरी का 1, ये आपका आ जाएगा 18। अब इनको ऐड कर लो, इनको आप ऐड करोगे, टोटल जो यहाँ पर अमाउंट बनेगा 46,585, तो 58,564 बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख जाएगा। क्लियर है।